तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये एक तरह से बेटे आप देखेंगे जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे की बातें अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको क्या याद रखना है कि जो ग्रुप 1A के कंपाउंड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2A। ठीक है, तो ग्रुप 2A के मुकाबले में ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। और लिथियम का जो कंपाउंड है बेटे, लिथियम कंपाउंड बिहेव सिमिलरली टू ग्रुप 2A कंपाउंड। जो ग्रुप 2A के कंपाउंड है इनके सिमिलरली जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेटे हमारे पास जो है जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, दीज आर हाईली स्टेबल टू हीट with the increase of the electropositive character from lithium to cesium, right? The stability of these salts increases. और बेटे उसके बाद अगर हम बात करें इनके नाइट्रेट्स की, तो देयर नाइट्रेट्स डिकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है जो लिथियम का बिहेवियर है वो अलग है। लिथियम की डिकम्पोजिशन जो हो रही है अगर आप गौर करें तो बेटे वो Li2O एंड O2 और O2 में हो रही है, जबकि रिमेनिंग जो हमारे पास ग्रुप 1A के नाइट्रेट्स हैं वो NaNO2 और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। अच्छा अभी कुछ ये बेसिक पॉइंट है, ये मेमोरी बेस्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनके एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह से आपके पास आते हैं। यहाँ पे इसको भी आपकी आसानी के लिए हम ग्रुप 2A, क्योंकि आप इस फॉर्मेट से फैमिलियर है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको याद क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जब मैं लिथियम नाइट्रेट को हीट करूंगा तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और जब मैं लिथियम के अलावा सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करूंगा तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा। अच्छा अब यहाँ पे जो ट्रेंड है हमारे पास हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि जो ट्रेंड क्या है, द ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ द पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव आइंस। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीन शॉट एक दफा ले लें तो आपको आसानी हो जाएगी। जी बेटे एमन, यहाँ पे इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। अच्छा बेटे स्क्रीन शॉट आप ले चुके हैं, तो इक्वेशन पे फोकस करेंगे बेटे, है याद रखना आपने इक्वेशन पे फोकस करना है यहाँ पे। अच्छा बेटे अब देखो, अब हम यहाँ पे जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो है बेटे द ट्रेन इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव आइन। देखो बेटे याद रखना, जितना छोटा कैटाइन होता है ना, तो उसमें उसकी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, और वो उतने ही ज्यादा जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनाइन को अट्रैक्ट कर सकता है। बेटा जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन को अट्रैक्ट करता है तो जो उसकी शेप है एनाइन की वो चेंज हो जाती है। कैटाइन अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो एनाइन का न्यूक्लियस है वो रिपेल हो रहा होता है। इसकी वजह से जो शेप है उस शेप में चेंज आ जाता है, वो शेप चेंज हो जाती है। इस चेंज इन शेप को कहते हैं डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन वहां ज्यादा होती है जहां कैटाइन का साइज छोटा हो, वहां पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्टॉर्शन की बातें करें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ पढ़ो यहाँ पे जरा देखो। when alkali metal cation approach near an anion attracts the outermost electrons and repels the nucleus of anion, nucleus of anion को repel करते हैं। thus the distortion, जिसको हम पोलराइजेशन भी कह रहे हैं, is observed or take place. This distortion result in the sharing of electron between the two opposite charges, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, the bond between the cation and anion becomes partly covalent in character। ठीक है,
तो बेटे जितना छोटा कैटाइन होगा, राइट, और यू कह लीजिए जितना बड़ा एनाइन होगा, तो कोवलेंट करेक्टर जो है उसके अंदर उतना ज्यादा डेवलप होगा. In general, the smaller cation polarizes the anion more effectively than the bigger one. Therefore, the lithium salts are highly covalent, while the other alkali metals are ionic. क्यों? क्योंकि जैसे अल्कली मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स वाले हमारे पास जो है वो क्या करते हैं कि अल्कली मेटल्स जो है वो साइज डाउन द ग्रुप उनका बढ़ रहा होता है, साइज डाउन द ग्रुप उनका इंक्रीज हो रहा होता है. जब साइज डाउन द ग्रुप उनका इंक्रीज होता है, तो वो डिस्टॉर्शन पावर उनकी कम हो जाती है, और जितना छोटा होता है उसमें डिस्टॉर्शन पावर उतनी ज्यादा होती है. बेटा अब ये चीज जो है ना, देखिए ये सिम बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है. ठीक है, डिस्टॉर्शन, पोलराइजेशन, वो इस तरफ जाते ही नहीं है बिल्कुल भी ना. तो ये थोड़ा सा आपको 2-3 दफा पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको आसान करके अगर समझाऊं कि अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है और उसमें कैटाइन बहुत छोटा है, ठीक है, तो बेटे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अप टू सम एक्सटेंट होगा. और अगर कोई एनाइन है और उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, ठीक है, साइज बिगर है, ठीक है, तो बेटे उसके अंदर जो है वो कोवेलेंट करेक्टर आयनिक कंपाउंड बना रहा है, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर होने की चांसेस ज्यादा है उसके अंदर. ठीक है, तो इस बात को इस तरह से याद रखें. सेकंड, ये डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन शेप. ये 2-3 दफा आप 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स में जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, डिस्टॉर्शन, पोलराइजिंग एबिलिटी, तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा. और बेटे चूंकि ये ऑनलाइन है, फिजिकल के अंदर यकीन आप इस चीज को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, तो वहां पे भी हम इसको जिक्र करते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसको अपने पास नोट कर लिए. तो नीचे डाउन द ग्रुप आते हुए आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, कार्बोनेट्स की या नाइट्रेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की. बेटा आप पहले इस पॉइंट को नोट कर लो अपने पास, पॉइंट नंबर 2 को, फिर मैं फ्लेम टेस्ट की तरफ जाऊँ. बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बेटा. अच्छा देखो, फ्लेम टेस्ट ना यहाँ पे तुम्हें याद रखना. और देखो फ्लेम टेस्ट एमसीक्यूज में पूछेगा, एमकेट वालों के लिए साल इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है, अब बेटे अगर आप लोग जो है साइन आउट हो जाए, ठीक है, यानी मीटिंग एंड हो जाए कुछ देर बाद, तो आप इसी जो है वो मीटिंग आईडी के साथ और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाएंगे. अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये सारे के सारे मेथड्स जो है फ्लेम टेस्ट नहीं देते. ठीक है, पहला ये एमसीक्यू याद रखना है, ये लाइन एमसीक्यू वो पूछेगा आपसे क्या सारे मेटल देते हैं, तो नहीं, कुछ मेटल्स देते हैं. प्लेटिनम या निक्रोम, हमारे पास निकल एल्युमिनियम अलॉय होता है, उसका वायर हम यूज करते हैं, प्लेटिनम वायर यूज करते हैं या निकल एल्युमिनियम अलॉय वाला वायर यूज करते हैं. और बेटे ये जो फ्लेम टेस्ट है क्यों होता है, याद रखना, फ्लेम टेस्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये एक अलग एमसीक्यू है कि फ्लेम टेस्ट की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लेम टेस्ट, या फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होता है, या कलर फ्लेम कलर की वजह क्या है, तो हम जवाब देंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा अब कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है, जैसे लिथियम है, क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम गोल्डन येलो कलर देता है, पोटाशियम वॉयलेट कलर देता है, रुबिडियम रेडिश वॉयलेट कलर देता है, सीजियम ब्लू कलर देता है, बेरिलियम ऑरेंज रेड कलर देता है, मैग्नीशियम रेड कलर देता है, कैल्शियम पेल ग्रीन, स्ट्रॉन्शियम ब्लू ग्रीन. ठीक है, और बेटे बैरियम जो है ग्रेइश व्हाइट कलर देता है. तो मेरे बच्चों आपको ये कलर्स याद होने चाहिए. बोलो भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बेटे यहाँ पे ग्रुप 1 का काम जो है, ग्रुप 1 का काम कंप्लीट हो गया. ठीक है मेरे बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ठीक है, और देखो जब तुम ये सब कुछ कॉपी कर लोगे ना, उसके बाद जो है ना, ये आप लोग को जो है ना, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम डिस्कशन रखेंगे. अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको यहाँ पर.
ठीक है, कि देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है। अभी डिस्कशन बाकी है, अभी इसके ऊपर जो है ना ओवरव्यू देना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके। बेटा अब देखो ग्रुप 2A है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करनी है। बेटा ग्रुप 2A में जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या क्या है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है बेटे, ये हमारे पास ग्रुप 2A के मेंबर्स हैं। इसमें एक रेडियो एक्टिव रेडियम भी होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव की हम स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अच्छा बेटे, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और इनकी प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होती है। मेरे बच्चों यहाँ एक काम इजाफी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है आप मुझे बाद में बोलेंगे सर ये काम तो सिलेबस में नहीं है शामिल, और आप हमसे क्यों करवा रहे हैं। बेटे सिर्फ साइड के लिए कि आप जो है, जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि बेटे कॉमन नेम और फॉर्मूलाज। ठीक है, कॉमन नेम एंड फॉर्मूलाज जो है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का आपने नाम सुना है, .7H2 से इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट को कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को कहते हैं। हादिया बेटे POS का मतलब है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है हादिया, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटे। अच्छा, तो ये कॉमन नेम फॉर्मूला है ना बेटा, अब ये कहाँ से याद करेंगे। बेटे ये आपके पास जो है फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर जो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि पंजाब बोर्ड की बुक से पढ़ लें। और अगर कोई बच्चा मुझे याद दिला दे तो मैं उसे खुद निकाल के जो है ना उसे उसकी पिक सेंड कर दूंगा आप लोगों को ना। तो कोई एक आध बच्चा जो है जिम्मेदारी ले ले। तो ये हमारे MCAT 1 के अंदर जो है दो बच्चे होते थे। चले कोई भी जो है ना जिम्मेदारी ले लेना भाई। ठीक है, चले किरात तारीख ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। ठीक है भाई, किरात तारीख आप मुझे जो है ना याद दिलाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको बुक भी सेंड कर दूंगा और जो है वो चीज़ें भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चले भाई। जी निरासन मैं कर दूंगा बेटे। अब मरियम बेटा देखिए मेटल सिर्फ एस ब्लॉक में तो नहीं है, वो तो बेटे डी ब्लॉक में भी है ना। तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं हमारे पास यहाँ पर जैसे जिंक हो गया या कोई इस तरह की चीज हो गई। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है मरियम। तो जब वहाँ कह रहे हैं कि जब बात हो रही है वहाँ पे कि ऑल मेटल्स की, तो वो ऑल मेटल तो पूरे पीरियोडिक टेबल के होंगे ना, सिर्फ एस ब्लॉक की बात नहीं हो रही। तो पहली लाइन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर कर रही है। गॉट इट। अच्छा बेटा अब देखो एक काम मैंने आपके जिम्मे लगाया हुआ और नेक्स्ट फ्राइडे तक का आपने वादा किया है कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये टॉपिक जो है आप लोग जो है वो तैयार करके लाओगे फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक से। यू गेट माय पॉइंट। ओके बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है, तो उसमें ग्रुप 1 है और 2 है। नहीं बेटे हादिया देखिए आप ये जो है ना, जो अगर भूल जाएं, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो बेटे आप ये काम है ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए आप एक जो है वो जरा जो है ना ताबीज बना के आप हाथ में बांध लें। ठीक है, एक चीज एक दफा बता दी, आप मेडिकल के स्टूडेंट डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मतलब कल को मेरी और इस मुल्क के लाखों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होगी। तो और फिर आप भूल जाए, भैया ऐसा डॉक्टर ना बनाइए। ना ऐसे डॉक्टर चाहिए ना ऐसी नर्सेस चाहिए।
ठीक है बेटा। लो, एक हादिया को बोल रहा था, अब ये सैरिश भी आ गई बीच में, फिर बता दें। कोई नहीं बता रहा। मैं ये भाई कहाँ, ये सब चाइना वाले डॉक्टर्स हैं। मैं जो है ना बिला वजह मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा बेटा मैं बता दूंगा, आप पहले इसका स्क्रीन शॉट लें। सारे बच्चे फिजिकल में बिल्कुल सही पढ़ते हैं। अच्छा शैलेश बेटे, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हादिया को कह रहा था। आपकी तो आज आपकी कल फर्स्ट क्लास थी ना, ये हादिया जो है ना वो 2 सालों से क्लास ले रही है, इसलिए मैं उसको कह रहा था। हालांकि देखा मैंने हादिया को भी नहीं है। अच्छा बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चों, अब मैं आगे चलूंगा। रिएक्शन विद वाटर एंड नाइट्रोजन, वाटर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों बहुत गौर से देखिएगा, बेरिलियम हैज नो रिएक्शन विद वाटर और स्टीम इवन एट रेड हीट। ठीक है। बेरिलियम मतलब ये समझिए कि बेरिलियम और वाटर दोनों नामहरम है। ठीक है, बेरिलियम और वाटर का आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नीशियम स्टीम में बर्न होता है विद टिपिकल वाइट फ्लेम टू प्रोड्यूस वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। लेकिन देखो आगे क्या कह रहा है, और अगर कोल्ड वाटर होगा, ठंडा पानी होगा, तो उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखो फर्क देखो, इस दोनों वाटर है, स्टीम भी वाटर और वो भी वाटर, दोनों की प्रोडक्ट में डिफरेंस है। बेटे मीटिंग एंड होने वाली है, हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल एक लास्ट मिनट रह गया है। 5 मिनट के बाद दोबारा से जो है हम कनेक्ट होंगे। और अगर थोड़ी ताखिर हो तो परेशान मत होइएगा। ठीक है। सही है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। फिर कनेक्ट करेंगे, इसको घर में चले जाइएगा।